वेदांत एकेडमी और अंकुरण इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी को राम राम। एक खुशखबरी लेकर आप लोगों के साथ हैं। मध्य प्रदेश में वैकेंसीज एक के बाद एक आती जा रही है। किसी भी तरह से हो, मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है ये। और अभी पटवारी के बाद सबसे बड़ी वैकेंसी आज अनाउंस की है, वो है सहकारिता कोऑपरेटिव बैंक की। कोऑपरेटिव बैंक में 2254 2254 नंबर ऑफ वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं। 2254 वैकेंसी, उसका डिटेल हम डिस्कस करने वाले हैं। कौन फॉर्म भर सकता है, क्या एग्जाम में पूछा जाएगा, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या जो ग्रेजुएशन वगैरह है वो होना चाहिए, वो सभी हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले डेट्स को लेकर, नोटिफिकेशन की डेट से ज्यादा मतलब नहीं होगा। आपको फॉर्म भरने को मिलेगा 26/11। इसको सॉरी, वहां से जोड़कर ना देखा जाए 26/11 से, इसे आपकी खुशखबरी के तौर पर देखा जाए। 26/11 से फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे। 25/12 तक 1 महीने का टाइम फॉर्म भरने को दिया जाएगा। अब देखें, इसमें फॉर्म भरने में 500 रुपए, 250 रुपए प्लस 18% जीएसटी। जीएसटी आप लोगों पर यहां भी लगाया गया है बेरोजगारों पर। ठीक है, चलते हैं फिर उसके बाद आगे। फॉर्म भरने में जो जिस कैटेगरी से भरेगा, यदि आप रिजर्व कैटेगरी से हैं लेकिन यूआर से फॉर्म भरना चाहते हैं, तब भी ये चार्जेस एप्लीकेबल होंगी। वैकेंसीज देखें, कंप्यूटर ऑपरेटर, संविदा पर और जो सोसाइटी मैनेजर है उनकी वैकेंसीज यहां पर दी हैं। क्लर्क या कंप्यूटर ऑपरेटर की 503 वैकेंसी, 117 दिए हैं संविदा पर और बाकी दिए हैं सोसाइटी मैनेजर की। ये यहां पर डिस्क्रिप्शन इसका अलग से दे रहा है। जो बैकलॉग है, ये वैकेंसी है बैकलॉग की, जहां ओपन में कुछ भी नहीं होता है, जो पहले से खाली पड़ी होती हैं, उन पदों को कहा जाता है बैकलॉग। तो इनको फिल किया गया है। कैटेगरीज की जो पड़ी हुई थी, कितना टोटल, सब टोटल यहां पर नहीं दिया है, 500 और लगभग 850 के आसपास हम मानकर चले इसको। 20 और 19, हाँ 849 ये हो रहा है। 849 लगभग हो रहा है, ये 800 850 के आसपास है। फिर और देखें, और इसमें फ्रेश कितना वैकेंसी है। फ्रेश वैकेंसी देखते हैं नीचे, ये डिवीजन दे रहा है इसमें, और वैकेंसीज का डिवीजन। इन वैकेंसीज का डिसीजन एससी, एसटी और ओबीसी, इनका ये बैकलॉग पड़ा हुआ था। चूंकि पहले ईडब्ल्यूएस नहीं था या ईडब्ल्यूएस को बैकलॉग में नहीं रखा जाता, इसलिए यहां पर कॉमन भी नहीं है और अनरिजर्व्ड का भी यहां पर कोई कॉमन कॉलम नहीं है। तो ये क्लासिफिकेशन इसका, कहां पर कितनी क्या वैकेंसी है, जिले वाइज भी दी गई है। आप लोग देखकर अपने हिसाब से वो भर सकते हैं। ये है बैकलॉग वैकेंसी का और डिटेल्स ऑफ कैटेगरी वाइज अदर देन बैकलॉग। बैकलॉग के अलावा जो फ्रेश है, जहां पर अनरिजर्व्ड को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, वो भी फॉर्म भर सकते हैं। क्लर्क का फ्रेश 223, संविदा पर 53 और सोसाइटी मैनेजर 1189। ये फ्रेश वैकेंसी हो जाएगी टोटल। अब देखें कितना जा रहा है, इनमें डिटेल दिया गया है। ये यहां पर इनसे भी बहुत मतलब नहीं है, क्योंकि अगर 10 भी वैकेंसी है किसी कैटेगरी में, तो कोई ये नहीं सोचेगा मैं फॉर्म नहीं भरूंगा। एक भी वैकेंसी है तो आप मानकर चलें वो आपके लिए है और फॉर्म आपको भरना है, फाइट करना है। चूंकि पटवारी पहले ही आ चुकी है और लगभग पटवारी का सभी सिलेबस यहां पर कवर किया जाएगा। हालांकि जो मैथ्स पूछा जाएगा वो थोड़ा सा अलग पूछा जाएगा। ये आप अपने दिमाग के जो पुर्जे हैं ना, उनको खोलकर रखना। यहां कैलकुलेटिव होगा और वहां पर लॉजिकल मैथ्स देता है, वहां पर एडवांस देता है, यहां पर ज्यादातर देखने को मिलेगा कैलकुलेटिव। अब इनकी जो डिटेल है वो भी दी गई है, वो आप देख सकते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट वाइज डिटेल है, इसमें नहीं जा रहे हैं हम। मोटी मोटी इंफॉर्मेशन दी जा रही है आपको जो है यहां पर। और इंफॉर्मेशन में केसेस वगैरह को लेकर जानकारी दी गई है। आप भरते हैं अनरिजर्व से, अगर आप भरते हैं तो वही चार्जेस अप्लाई होंगे। हाँ, बस एक चीज यहां पर क्लियर मेंशन की गई है कि जो ओबीसी के स्टूडेंट्स हैं उनका 13% होल्ड करके रखा जाएगा और अनरिजर्व्ड का भी होल्ड करके रखा जाएगा। जिसके फेवर में डिसीजन जाएगा उसकी लिस्ट जारी कर दी जाएगी, बाकी का रिजल्ट जारी होगा। तो 87% का रिजल्ट यहां पर जारी हो जाएगा। अब है एजेंशियल क्वालिफिकेशन।
एजेंशियल क्वालिफिकेशन में क्या रखा गया है, ए पॉइंट पर रखा गया है ग्रेजुएशन होना, और ग्रेजुएशन के साथ में अगर आप एनी ग्रेजुएट हैं तो एनी ग्रेजुएट में आपको चाहिए फिर 1 ईयर डिप्लोमा, 1 साल का ग्रेजुएशन है तो 1 साल का डिप्लोमा, 3 साल या 4 साल का जो भी ग्रेजुएशन है उसके साथ 1 साल का डिप्लोमा। फिर दूसरा, अगर आईटी सीएस से आप बीई या एमसीए किया है आपने तो आपका वो चल जाएगा, एमटेक किया है वो आपका चल जाएगा आईटी और सीएस से। नोट यहां पर क्या है, अगर आप इनसे आते हैं तो आपको 1 ईयर का डिप्लोमा नहीं चाहिए, आप ग्रेजुएशन, आपकी जो ग्रेजुएशन है वो वैलिड मानी जाएगी। कुल मिलाकर बात इतनी है, जो कंप्यूटर एजुकेशन है, जिन लोगों ने पीजीडीसीए वगैरह करके रखा होगा पटवारी के लिए, वो सोच रहे होंगे अब हमारा क्या होगा, तो यहां पर उनको एक एज मिला है, उनको ये फायदा मिला है कि यहां पर वे ही लोग फाइट करेंगे। बाकी जो अदर ग्रेजुएशन है वो फाइट नहीं करेगा, ये लोग, इनको एज मिलेगा, यहां पर फायदा मिलेगा। अब हम आगे देखें, और जो एज है वो रखी गई है 18 to 35। फिर रिलैक्सेशन होगा एमपी के जो कैंडिडेट्स हैं, चूंकि सहकारिता बैंक मध्य प्रदेश की है तो मध्य प्रदेश के जो कैंडिडेट्स होंगे उनको इसमें फायदा दिया जाएगा 5 साल का, किसी भी कैटेगरी के, इवन महिला भी अनरिजर्व में। ये डिटेल है फॉर्म वगैरह भरने की, ये आप देखते रहना, पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, कल से भरना स्टार्ट है, आप लोग जा सकते हैं सीधे। अब आते हैं हम एग्जाम पैटर्न, ऑनलाइन एग्जाम पैटर्न। ऑनलाइन एग्जाम पैटर्न क्या रखा है एग्जाम पैटर्न में, एग्जाम पैटर्न में 5 सेक्शन रखे हैं और 200 का पूरा पेपर रखा है। 5 सेक्शन में, हर एक सेक्शन में नंबर ऑफ क्वेश्चंस 40 रखे हैं। अच्छी बात यह है, नंबर ऑफ मार्क्स जो रखे हैं वो 40 रखे हैं, सभी के लिए बराबर मार्क्स रखे हैं और बराबर क्वेश्चंस रखे हैं, किसी विशेष सेक्शन पर बहुत ज्यादा जोर नहीं दिया है। मध्य प्रदेश के जो निवासी हैं उनको थोड़ा सा झटका ये है कि यहां पर इंग्लिश रखा गया है, हिंदी नहीं रखा गया है। और इंग्लिश रखे जाने का रीजन है कि ये कंप्यूटर बेस्ड वैकेंसी है तो इंग्लिश पूछा जाना स्वाभाविक है, साथ में कंप्यूटर बेस्ड है तो कंप्यूटर पूछा जाना है, और बैंकिंग का है तो रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी पूछा ही जाएगा। फिर लिखा है जनरल अवेयरनेस, जिसमें जनरली करंट के साथ में साथ वाली चीजें ली जाती हैं, लेकिन यहां पर उम्मीद है कि एमपी के क्वेश्चंस यहां से देखने को मिलेंगे। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है, इनको जो टाइम मिलेगा, ध्यान रखना आप लोग, जो टाइम मिलेगा वो पहले से डिसाइड करके रखा है, टाइम के साथ में ये ऑप्शंस खुलेंगे, जो सेक्शंस हैं वो खुलेंगे और उसी में आपको सॉल्व करना होंगे। जैसे पहला सेक्शन रीजनिंग 25 मिनट है 40 क्वेश्चन का, दूसरा कंप्यूटर 20 मिनट है, फ्लिप फ्लॉप जैसा होगा, आता है तो टिक करो अदरवाइज आगे बढ़ जाओ। तीसरा सेक्शन जनरल अवेयरनेस 20 मिनट होगा, चौथा सेक्शन इंग्लिश 25 मिनट, पांचवा सेक्शन न्यूमेरिकल एबिलिटी 30 मिनट। और यही लगभग वैसा होता अगर आप लोग एग्जाम फ्रीली देने जाते, तब भी आप यही सोचकर जाते मैं इस तरह से टाइम डिवाइड करके रख लूंगा। हालांकि न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए आप हो सकता था ज्यादा टाइम सेव करके रखते अपने पास, लेकिन यहां पर फिक्स करके दिया है इतने ही टाइम में 120 मिनट ये ब्रेक करके दे दिया, 120 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन करने हैं। तो ये थी मोटी मोटी इंफॉर्मेशन एग्जाम डेट को लेकर। कहीं पर ये 5 आपके सेंटर्स रखे गए हैं, एग्जाम डेट जैसा तो अभी तो कुछ भी नहीं दिखा है, ठीक है, इनसे आपको ज्यादा मतलब नहीं है। पहले पेज पर देखते हैं एग्जाम डेट अनाउंस की है क्या कुछ। हाँ 25/12 एग्जाम डेट यहां पर नहीं दी है, डेट ऑफ डिक्लेरेशन, डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन ये यहां पर ब्लैंक छोड़ा है, तो कोई भी कमेंट बॉक्स में एग्जामिनेशन डेट नहीं पूछना क्योंकि उसको ब्लैंक छोड़ा है, जैसा टाइम लगेगा उस हिसाब से एग्जाम ले लिया जाएगा। अभी तो बस यही है, नोटिफिकेशंस की भरमार है, आप घर में बैठे हैं वहां पर बैठकर अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं, जहां आप वहां जहां बहुत कंफर्टली आप पढ़ सकते हैं वहां बैठकर पढ़ें, और यही आदर्श समय है आप लोगों की तैयारी का। इससे बेहतर समय नोटिफिकेशंस की बाढ़ का कुछ भी नहीं होगा, वैकेंसीज का कुछ भी नहीं होगा। तो आप धुआंधार तरीके से अपनी पढ़ाई करें और अपने पर्टिकुलर एग्जाम को जिसको आप टारगेट कर रहे हैं उसको देखते रहें कि आप किस लेवल पर पहुंच गए हैं, उसका ध्यान रखे रहें आप लगातार।
उम्मीद है ये नोटिफिकेशन आपको क्लियर होगा और बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि जनरली हमें नहीं पता चलता है, इस तरह की वैकेंसीज आती हैं और चली जाती हैं। तो आप लोग एंजॉय करें इस वैकेंसीज को के लिए, फॉर्म भरें जो एलिजिबल हैं और कॉम्पीट करें और अपनी बेरोजगारी का जो दौर है, जो सिलसिला है, उसे खत्म करें, अपने परिवार का, खुद का भविष्य संवारें। इन्हीं उम्मीदों के साथ यहां पर रुकेंगे इस सेशन में। थैंक यू, राम राम सभी लोगों को।